या स्टार्टिंग हियर विद एक्सपी कोडिंग, दैट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्लानिंग। तो हमने देख लिया कैसे होता है, कोडिंग कैसे होता है, लेट अस सी। It recommends the construction of a unit test for a story before the coding commences. यानी जो भी प्रोटोटाइप हमने रेडी किया है उसका यूनिट टेस्ट मतलब एक स्मॉल टेस्ट करके देखने का कि अगर ये पार्ट रेडी हुआ तो ये वर्क कैसे करेगा, इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे ना, लाइक दैट। इम्प्लीमेंटर कैन फोकस ऑन व्हाट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू पास द टेस्ट, यानी वो सॉफ्टवेयर करेक्टली कैसे वर्क करेगा, कितना नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए वर्क करेगा, ऐसा एक सैम्पल इनपुट सेट ऑफ वैल्यूज हमेशा रेडी रहना चाहिए। It also encourages pair programming, yani two people work together at one workstation. Real-time problem solving, real-time reviews for quality assurance take slightly different roles. मतलब पेयर प्रोग्रामिंग मतलब एक जन रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करे, यानी करंट इनपुट्स के बेसिस पे आउटपुट्स करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सब एनालिसिस में लगा हुआ रहे, whereas the other person can always improve the coding part, the construction part. So if two people or say more than two people work on one thing, then the progress is faster. Next we have XP testing. So first we plan, then we code, and obviously then we go for testing. It says कि जितने भी parts develop हुए हैं, make sure all the part undergoes unit testing. So daily basis पे unit test होना चाहिए. Unit का मतलब होता है एक part, hence it is called as unit testing. So जैसे जैसे एक एक unit develop होते जाते हैं, उनका test होना चाहिए daily, and then it should be in a way कि वो regression test भी pass कर जाए. Regression is where you try to break the system, giving heavy inputs or giving some inputs that the system may not know, but under that situation, under that environment also, this system or say the software should give you correct results. जितने भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट इट शुड बी ऑटोमेटेड सो दैट मैनुअल इंटरवेंशन ना लगे एंड पीपल कैन फोकस ऑन अदर वर्क एज वेल. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग्स आर आल्सो कंडक्टेड कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो पर्टिकुलर हार्डवेयर पे, पर्टिकुलर सिस्टम पे, लैपटॉप्स पे, वेदर इट इज एक्सेप्टिंग और नॉट, कस्टमर्स को सारे फंक्शनैलिटी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, यूज करने को पॉसिबल है कि नहीं, ये सब चीजों का टेस्टिंग होना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. ये रहा उसका डायग्राम. जस्ट अ मिनट. Yeah, here is a better diagram, clear diagram for extreme programming. See that this is the planning where the user stories, values, acceptance test, criteria, iteration plan. ये सब जो चीजें ये यहाँ पे plan होती है. Then accordingly they are designed. इसका prototypes बनाते हैं. Spike solution जैसे हमने कहा कि किसी parts में कुछ problems आ रहा है, then only to define that part. Then we come into coding where we have pair programming, refactoring. ये सब terms हमने किए कि कुछ वापस इम्प्लीमेंट करना है, रीडिजाइन करना है, रीकोड करना है, then that comes in refactoring. Pair coding is where two or more people help in the code development and unit testing and all. जैसे ही कोडिंग खत्म होता है, यूनिट टेस्टिंग कैन बी स्टार्टेड. पेयर प्रोग्रामिंग इज वन पर्सन इज कोडिंग, अदर इज कंटिन्यूअसली टेस्टिंग ऑन डेली बेसिस, so that will help software development process be better. Then प्रॉपर टेस्टिंग में हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी करते हैं कि जिस सिस्टम के लिए बनाया गया है, whether it is accepting the software and the software is working correctly or not on that system. And finally we give them an increment or say a release of that software. एक part of the software हम उनको रिलीज करके दे देते हैं. यहाँ पे प्रोजेक्ट वेलोसिटी कंप्लीट होता है. प्रोजेक्ट वेलोसिटी इन द सेंस कि पहला इंक्रीमेंट कितने टाइम में मिला है, लाइक 2 weeks 3 weeks. सो बेस्ड ऑन दैट एन एस्टिमेशन इज मेड कि दूसरा इंक्रीमेंट कब तक आएगा, तीसरा कब तक आएगा, एंड सो ऑन. So this was all about extreme programming. Here is the feedback loops कि extreme programming कैसे work करता है. Like when you code, then every second pair programming होना चाहिए कि आपके coding को कोई ना कोई continuously improve या test करते रहना चाहिए. Every minute पे unit test perform होना चाहिए. Every hours पे meetings या not exactly every hours, very ideal, but say few hours के gap पे at least meetings होना चाहिए, negotiation होना चाहिए कि ये चीज नहीं तो at least क्या दे सकते हैं, ऐसा continuous communication होना चाहिए. Few days पे acceptance testing, weeks पे iteration testing. Iteration मतलब जो भी changes evolve हुए हैं या जो भी updation हमने किया है, तो वो बार बार चेंज करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ इन अदर पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. एंड एवरी मंथ में देयर इज अ रिलीज प्लान, लाइक पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर यू हैव टू release. So this was all about extreme programming. The next idea or the next process which we study is Scrum. Yeah, Scrum is again an agile process which is developed. तो यहाँ पे क्या होता है
डेवलपमेंट वर्क इज पार्टीशन इनटू पैकेट्स, यानी जैसे हमने बोला था कि डेवलपमेंट वर्क प्रॉपर्ली डिवाइड होता है. इन अ वे द प्रोसेसेस आर सेम, जस्ट द टर्म्स यूज्ड आर डिफरेंट. हियर टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशंस आर ऑनगोइंग एज द प्रोडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड. कि जैसे जैसे प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर डेवलप होते जाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं पार्ट्स में, तो टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन उसका कंटिन्यूसली चलते रहता है, क्योंकि बार बार चेंजेस होते रहते हैं, बार बार कुछ नया इवॉल्व या अपडेट होते रहता है. इसके लिए work units occur in sprints and is derived from a backlog of existing changing prioritized requirements. अब ये जो वर्क यूनिट्स है वो स्प्रिंट्स में होता है. स्प्रिंट्स आर नथिंग बट द डिलीवरेबल्स, द रिलीजेस व्हिच वी गिव टू कस्टमर्स इन पार्ट्स. तो यहाँ पे वो इंक्रीमेंट सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स को स्प्रिंट्स बोलते हैं, वो रिलीजेस को स्प्रिंट्स बोलते हैं. तो स्प्रिंट्स हर एक पार्ट कवर मतलब हर एक पैकेट रेडी होने के बाद, यानी हर एक डिवाइडेड टास्क कंप्लीट होने के बाद वी कॉल इट एज स्प्रिंट, कि एक स्प्रिंट रेडी है, एक इंक्रीमेंट रेडी है, और वो हम बैकलॉग से उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो बैकलॉग से निकालते हैं. जो भी चेंजेस या जो भी रिक्वायरमेंट अपडेट हुआ है वो वी कीप इट इन अ बैकलॉग इन अ डेटा वेयर वी हैव स्टोर्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट. वो स्प्रिंट्स में नहीं दिखता. स्प्रिंट मतलब वो जो सॉफ्टवेयर डिलीवर हो चुका है पार्ट्स में, यानी फर्स्ट इंक्रीमेंट जो गया है वो इंक्रीमेंट में, वो स्प्रिंट में दैट चेंजेस will not accommodate. In this case, the meetings are very short, like hardly to know what is done, what is going on and all. And the demos are delivered to the customer within the time box allocated. Time box मतलब जो अगर promise किया है, commitment किया है कि within 4 weeks you will get these things, then by hook or by crook it has to follow that. So this is the framework for this Scrum. I hope this will be very clear to understand now. See, this is the product backlog कि क्या क्या required है, क्या क्या features होना चाहिए, कैसे task divided है पैकेट्स में. दिस इज अ स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग की जो टीम है वो प्लान करती है कि कितना कमिटमेंट हम दे सकते हैं विद इन 2 weeks और विद इन 4 weeks. व्हाट आर द प्रायोरिटी टास्क, व्हाट आर द रिस्क एनालिसिस एंड ऑल इट इज डन. दिस इज द स्प्रिंट बैकलॉग कि क्या क्या चीजें हमने फुलफिल की है टू मेक अ स्प्रिंट रेडी, यानी टू मेक एन इंक्रीमेंट रेडी. फर्स्ट टू फोर वीक का स्प्रिंट, यानी पहले 4 हफ्ते के स्प्रिंट का ये है इंक्रीमेंट है. लाइक फर्स्ट 4 वीक्स में हमने कौन सी रिक्वायरमेंट्स, कौन से फीचर्स हमने डिलीवर कर दिए हैं. सो आफ्टर लाइक एवरी 24 hours द मीटिंग इज कंडक्टेड फॉर दिस स्प्रिंट. यानी ये जो 4 हफ्ते का स्प्रिंट जो बना है, तो वो फर्स्ट वीक से लेके 4th वीक तक एवरी 24 आवर्स, यानी हर दिन पे डेली बेसिस पे मीटिंग्स होता है, स्क्रम मीटिंग्स होता है. देयर इज अ स्क्रम मास्टर, दैट इज अ मैनेजर काइंड ऑफ पर्सन हु विल हैंडल एवरीथिंग एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू एवरीवन. दिस इज बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट्स की क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है तो निकाल दो, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो ऐड करो. See here, sprint end date and team deliverables do not change. भले ही changes बाद में मतलब requirements बाद में change हुए हो, there are changes in the features also, but जो sprint हम develop करने में लगे हुए हैं उसमें हम कोई भी changes नहीं करते. जो पहला sprint है वो based on the requirements first we got, उसके basis पे ही हम उसको deliver करते रहते हैं. Then that sprint is being reviewed, the work is finished. यानी जब जैसे ही वो स्प्रिंट रेडी हो जाएगा, जैसे ही वो काम फिनिश हो जाएगा, तो वो स्प्रिंट को हम रिव्यू करते हैं, यानी उस पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली रिव्यू करते हैं, और उसमें कुछ भी फीडबैक्स अगर नेसेसरी हो तो वो हम उसमें ऐड कर देते हैं. सो दिस इज हाउ दिस स्क्रम वर्क्स. इसमें डिफरेंस क्या है कि चेंजेस अकोमोडेट करते हैं, लेकिन वो चेंजेस कब अकोमोडेट करेंगे? एवरी स्प्रिंट रिलीज होने के बाद. अगर ऑनगोइंग स्प्रिंट चालू है, यानी ऑनगोइंग एक डेवलपमेंट चालू है और उसके बीच में चेंजेस आता है, तो सडनली इन बिटवीन विल नॉट अकोमोडेट चेंज. दैट चेंज विल वेट, दैट विल कीप इन द बैकलॉग्स. स्प्रिंट बैकलॉग में हम रखेंगे. प्रोडक्ट बैकलॉग में भी हम थोड़ा सा रखेंगे. स्प्रिंट बैकलॉग में मतलब कि इस स्प्रिंट के रिलेटेड क्या क्या चेंजेस है वो इसमें होगा. प्रोडक्ट बैकलॉग इज ओवरऑल सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे. So this is the diagram. This you need to draw when theory answers are asked for it. So I hope there are no doubts. There is one topic left which we'll cover. In case of doubts, please let me know.